कहते हैं गीता, इतनी देर क्यों लगाई? तो पानी लेने गई थी या वो कुआं खोदने गई थी? इतनी देर लगाती है पानी लाने में, और कुआं तो घर के पास ही है, फिर भी इतनी देर क्यों लगी? माँ, वो ये थी पानी भरने की बहुत बड़ी लाइन थी ना, इसलिए पानी लाने में वक्त लग गया। तुझे कितनी बार कहा है मैंने कि तू मुझे माँ मत कहा कर, समझी? मैं तेरी माँ नहीं हूँ और मुझे तेरे काम के बहाने नहीं चाहिए। मुझे अच्छे से पता है कि तू कितनी कामचोर है। जाना अब यहाँ से। मेरा मुंह क्या देख रही है? वो बाल्टी अंदर रख दे, पनौती कहीं की। गीता रोते रोते बाल्टी उठाकर अंदर चली जाती है। तभी मधु अपनी माँ से पूछती है, माँ, माँ, मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी दिख रही हूँ ना? उनमें सब मुझे देखकर जलेंगे। वाह मेरी बिटिया, वाह तू तो एकदम राजकुमारी लग रही है। तुझे किसी की नजर ना लगे, हमारे घर में जो पनौती है ना उसकी भी ना लगे। गीता भी अपने मन में सोचने लगी कि मेरे पास तो कोई भी नया फ्रॉक नहीं है। तभी डरते डरते अपने सौतेली माँ से पूछने लगी, माँ, मेरे पास कोई नया फ्रॉक भी नहीं है, मुझे भी नया फ्रॉक चाहिए ना माँ। तुझे क्यों चाहिए? और तू सज धज कर कहाँ जाएगी? तुझे सिर्फ काम ही करना है। तुझे कपड़े चाहिए तो खुद कमा। फिर गीता बहुत उदास हो जाती है और मन ही मन में सोचने लगती है, मैंने माँ से फ्रॉक क्यों मांगा? मैं यह कैसे भूल गई कि मुझे इस घर में कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ ताने ही मिलेंगे। तभी गीता घड़ा उठाती है और पानी लेने निकल जाती है। फिर गांव के चौपाल पर कुछ बुजुर्ग बैठे थे। वह गीता के बारे में बात कर रहे थे। अरे देखो, बेचारी गीता आ रही है। सुमित्रा उससे बहुत काम करवाती है, और सुमित्रा क्या करेगी? अपना ही घर का काम करवाती है ना उससे। पर यह बात भी सच है, बेचारी बच्ची की हालत बहुत खराब हो गई है। अरे सुमित्रा ने गीता को भी स्कूल भेजना चाहिए, पर हमें लगता है कि सुमित्रा इसे भेजना ही नहीं चाहती। सुमित्रा अपनी सगी बेटी को स्कूल भेजती है, पर इसे क्यों नहीं? इस बच्ची का भी हक है ना कि यह भी पढ़ाई करे। गीता उनकी बातें सुन लेती है। उसके कदम भारी हो जाते हैं और वह धीमे धीमे चलने लगती है ताकि वह उनकी बातें सुन पाए। तभी वह अपने आप से बड़बड़ करते हुए कहती है, इतना अच्छा होता अगर ये लोग सचमुच मेरी मदद करते। शायद मैं पढ़ भी पाती, मधु की तरह हंस पाती। फिर वापस पानी लेकर अपने घर की तरफ लौट जाती है। फिर घर पहुंचते ही उसकी सौतेली माँ उसे डांटने लगती है, गीता तू कहाँ रह गई थी? मधु का टिफिन भी नहीं बनाया अभी तक, कब बनाएगी? अब क्या मेरी बेटी बिना खाए स्कूल में जाएगी? कहाँ मर गई थी इतनी देर तक? अब जल्दी जल्दी हाथ चला और मेरी बेटी का टिफिन पैक कर दे। आलसी कहीं। माँ, मैं अभी 2 मिनट में बना देती हूँ। गीता रोते रोते चूल्हा जलाती है और मधु के टिफिन के लिए खाना बनाने लगती है। माँ थोड़ी दूर बैठी हुई थी और गीता के पास मधु बैठी थी। गीता अब मधु से कहती है, मधु बहन, कितना अच्छा होता कि मैं भी तेरे साथ पढ़ने को आती। तू पढ़ेगी भी तो क्या करेगी? तुझे तो घर में बर्तन ही मांजने हैं। मधु, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम दोनों बहनों ने साथ में मिलकर कभी बातें नहीं की है। मैं तेरी बहन नहीं हूँ, तुम मुझे बहन मत कहो, समझी? गीता की आंखों से आंसू आने लगते हैं, लेकिन आवाज में अभी भी एक छोटी सी उम्मीद थी। वह अकेले बैठकर सोचती थी, क्या कोई मुझे कभी तो समझेगा? गीता सोच ही रही थी, तभी एक बुजुर्ग औरत दरवाजे पर आती है और सुमित्रा को गीता के बारे में सहानुभूति दिखाते हुए कहती है। उस वक्त मधु भी स्कूल जा चुकी थी। तो मतलब बहू कैसी हो? ठीक हो ना? मैं देखती हूँ कि ये लड़की दिन रात काम करती है। देख उसकी तरफ कितनी पतली और कमजोर हो गई है। इसे थोड़ा आराम भी करने दे। अरे दादी माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हो? यह तो मेरी बड़ी बेटी है, इससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। और काम तो घर का ही है ना, खेल खेल में सीख जाएगी। और इसकी छोटी बहन को इतना काम आता भी नहीं है। गीता दादी की तरफ देखती है और उससे आंखें भर आती है। फिर दादी उसे पूछती है, बेटा गीता, क्या तू पढ़ना चाहती है? हाँ दादी, मुझे भी पढ़ना है। बेटा तू मन लगा के काम कर, भगवान सब देखता है। एक दिन तेरी मेहनत रंग लाएगी। तेरा भगवान पर भरोसा है ना बेटा, तो वह तुझे कभी निराश नहीं करेंगे और एक दिन तेरी भी जरूर सुनेंगे। तुम सिर्फ हिम्मत रखना।
गीता हल्की सी मुस्कान देती है, लेकिन दादी के पीछे से उसकी सौतेली माँ उसको आंखें तार कर देख रही थी। बेचारी अपना सिर नीचे कर लेती है। तभी सुमित्रा दादी से कहती है, दादी माँ अब आप जाइए, मैं इसे संभाल लूंगी। फिर दादी माँ चली जाती है और गीता अपना काम चुपचाप करने लगती है। तभी सुमित्रा दादी के जाने के बाद दादी के बारे में अपने आप से करते हुए कहती है, आई बड़ी बुढ़िया गीता को समझाने वाली, यह पढ़ लिख कर कहा जाएगी, इसे सिर्फ बर्तन ही मांजने हैं, पढ़ेगी तो सिर्फ मेरी बेटी मधु। गीता का जीवन एक पहेली बन चुका था। गाँव वालों को लगता था कि उसकी सौतेली माँ उसे प्यार से पाल पोस कर बड़ा कर रही थी, पर उन बेचारों को क्या पता था कि उसके साथ कितनी जागती हो रही है। हर समय काम, ताने और अपमान के सिवा उसे कुछ नहीं मिलता था। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाए।